सभी को आज फिर से एक बार काव्य दोषों पर चर्चा। और आज हम पढ़ेंगे क्लिष्टत्व दोष। तो जैसा कि नाम से हमें समझ आ रहा है, अब तक आप नाम से परिभाषाएं निकालना सीख गए होंगे। क्लिष्ट माने हिंदी में होता है कठिन या जो आसानी से समझ में ना आए, उसे क्लिष्ट कहते हैं। तो इस तरह से क्लिष्टत्व दोष वहाँ होता है जहाँ पर आपको कविता अच्छे से समझ नहीं आ रही है, सहजता से अर्थ ज्ञात नहीं हो रहा है, तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष कहा जाएगा। आइए परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जब अर्थ सहजता से समझ में ना आए, यानी कविता की भाषा कठिन हो, तो वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। लंकापुरी पति, लंकापुरी का पति अर्थात स्वामी। तो लंका का स्वामी कौन? यानी कि रावण। लंकापुरी का पति कौन हुआ? रावण। को जो भ्राता, यानी रावण का भ्राता कौन था? कुंभकर्ण। और तासु प्रिया, कुंभकर्ण की प्रिया, उसको सबसे ज़्यादा प्रिया कौन था? निद्रा। हमने अभी रामायण आई थी टीवी पे, देखी होगी कि 6 महीने सोता था वो, और उसको जगाने के लिए भी बड़े प्रयत्न करने पड़ते थे, तब जाकर वो जागता था। उसको नींद अत्यधिक प्रिय थी। तो कवि कह रहा है, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, अर्थात मुझे नींद नहीं आ रही है। परंतु इतनी आसान सी बात को इतना घुमा फिरा के, इतना कठिन बना के कहने की क्या ज़रूरत थी, जो किसी को समझ ही ना आए। तो यहाँ पर इस तरह से क्लिष्टत्व दोष हो गया। सीधे सीधे भी कह सकता था कि भाई नींद नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अगला उदाहरण देखते हैं इसी तरह से। अहि रिपु पति प्रिया सदन है, मुख तेरो रमणीय। अब यहाँ पर भी वो सीधे सीधे भी बात को कह सकता था, परंतु घुमा फिरा के उसने क्या कहना चाहा है, आइए देखते हैं। अहि रिपु पति, अहि अर्थात सर्प, रिपु यानी कि शत्रु। सर्प का शत्रु कौन? गरुड़। गरुड़ का स्वामी अर्थात विष्णु भगवान। उनकी प्रिया लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी का सदन अर्थात कमल का फूल। कमल के फूल पे विराजमान होती है लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी का सदन कमल का फूल। उसके सदृश्य है मुख तेरो रमणीय, यानी तेरा मुख जो है कमल के फूल के समान सुंदर है। तो अब देखिए, इसी सीधी सी बात को वो ऐसे भी कह सकता था कि आपका मुख जो है वो कमल के फूल के समान बहुत ही सुंदर है, परंतु उसने घुमा फिरा के क्या कहा? अहि रिपु पति प्रिया सदन है, मुख तेरो रमणीय, यानी तेरा मुख जो है वो सर्प के शत्रु गरुड़ के स्वामी विष्णु की पत्नी के घर के समान सुंदर है। तो क्लिष्ट बना दिया काव्य को, इसलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष। एक और उदाहरण देख लीजिए। सूरदास जी का पद है भ्रमर गीत का, कहत कत परदेसी की बात, कि हे भ्रमर, हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात करते हो? क्या वही परदेसी है? मंदिर अरद अवधि हरि बद गए, हरि आहार चली जात। बात को कठिन करके कहा। क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर अरद, मंदिर यानी कि घर या महल, उसका आधा यानी एक पक्ष, 2 पक्ष हो गए, और पक्ष का एक अर्थ होता है पखवाड़ा, यानी कि 15 दिन की अवधि। और मंदिर माने मास भी होता है, तो मास का आधा भी 15 दिन हो गया। 15 दिन की अवधि के लिए हमको कह कर गए थे हरि यानी भगवान कृष्ण कि मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, हमसे वायदा करके गए थे, बध के गए थे। परंतु हरि आहार चली जात। अब यहाँ पर हरि का दूसरा अर्थ हुआ सिंह। सिंह का आहार क्या होता है? मांस खाता है सिंह। शेर जो है वो मांस खाता है, तो शेर का आहार यानी कि मांस। तो मांस चले जा रहे हैं, मांस पर मांस बीतते जा रहे हैं। अब यहाँ पर फिर दोबारा से कठिन कर दिया बात को। हरि आहार का एक अर्थ हुआ मांस, और यहाँ पर उन्होंने मांस का अर्थ लिया महीना। तो गोपियाँ कह रही हैं कि 15 दिन का कह कर गए थे और महीनों पर महीने बीतते चले जा रहे हैं, परंतु इस बात को उन्होंने घुमा फिरा कर कहा, क्लिष्ट करके कहा। इसी तरह से एक और पंक्ति इसी पद की है।
वेद नखत ग्रह जोर अरद कर सोई बनत अब खात। उद्धव पूछते हैं कि तुम खाती क्या हो, मैं 24 घंटे से तुम्हारे साथ में हूँ, मैंने देखा ही नहीं कि तुमने कुछ खाया भी है, तो तुम खाते नहीं हो क्या कृष्ण के वियोग में कुछ भी, भूखे ही रहते हो। तो गोपियाँ जवाब देती हैं कि हम तो ये खाते हैं। क्या खाते हैं? वेद नखत ग्रह जोर अरद कर, कि वेदों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को जोड़कर आधा करने पर जो बनता है हम वही खाते हैं। अब क्या बनता है? 4 वेद प्लस 27 नक्षत्र प्लस 9 ग्रह, कितने हो गए मिलके? 40। 40 का आधा कर दीजिए अरद करके, यानी कि आधा करके क्या बनता है? 20। और 20 का अर्थ उन्होंने लिया विष, अर्थात अब हम तो केवल विष ला के दे दीजिए, विष खाएंगे और कुछ खाने की हमारी इच्छा नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष, क्योंकि हमको सरलता से समझ में ही नहीं आ रहा है कि कवि कहना क्या चाह रहा है, जब तक हम उसका अर्थ, गूढ़ार्थ नहीं निकालेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। इसी की एक और पंक्ति है, इसी पद की कहत कत परदेसी की बात, इसी की एक और पंक्ति है। आगे गोपियाँ कहती हैं, मग पंचक ले गयो सांवरो। ताते हों अकुलात। कि सांवरा जो है वो मग पंचक ले गया। हर महीने में एक नक्षत्र होता है मघा, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र होता है चित्रा। तो मग पंचक मतलब यहाँ पर चित्रा नक्षत्र की बात की है, और चित्रा से उन्होंने क्या लिया है? चित्त, अर्थात हमारा चित्त चुराकर कौन ले गया है? कृष्ण जी ले गए हैं, इसलिए अब हम इतने ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी बात को क्लिष्ट करके कहा जाए, अर्थ हमको सरलता से समझ में ना आए काव्य का, वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। धन्यवाद। कल चर्चा करेंगे अगले दोष पर।